नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी और आपका स्वागत करता हूं आयुष टीवी के हिंदी दिनचर्या सीरीज सेगमेंट में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मल मूत्र और अधोवायु का जो अर्ज रहता है उसको रोकने से क्या हानियां हो सकती हैं। तो कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भी क्लियरली बताया गया है आयुर्वेद में कि मल विसर्जन के टाइम पे या मूत्र विसर्जन के टाइम पे उस कार्य को छोड़ के दूसरा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा ये है कि कभी भी हमें मलमूत्र या जो अधोवायु है, जो गैस है, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आया है तो, अगर नहीं आया है तो बलपूर्वक उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसको संस्कृत में दो टर्म है, एक तो वेग धारण, वेग उदीरण, है ना। दोनों करने से भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बैलेंस इज द की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पॉइंट पे मैं आता हूं कि बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं कि पाइल्स के केसेस बढ़ गए हैं, एनल फिशर के केसेस बढ़ गए हैं, एनल फिस्टुला के केसेस बढ़ गए हैं, बहुत सारे गट इश्यूज बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रहा। तो सारी चीज़ों का एक कारण ये भी हो सकता है कि टॉयलेट में बैठा हुआ आदमी या टॉयलेट में बैठा हुआ इंसान, जो भी हो, आदमी या औरत, वो या तो अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो स्मोकिंग कर रहे हैं, या तो मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ऐसे करने से जो एक्चुअल जितना होना चाहिए मल विसर्जन या मूत्र विसर्जन, वो उतना होता नहीं है। इसलिए योग रत्नाकर में ये क्लियरली बताया गया है कि कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए जब आप मल मूत्र आदि वेग को अटेंड कर रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं कि रिसेंट रिसर्च सर्वे में ये हमें पता चला है कि जो भी लोग टॉयलेट की सीट पे, स्पेशली वेस्टर्न कमोड टॉयलेट की सीट पे बैठ के मल विसर्जन के टाइम पे जो भी मोबाइल में बैठे हैं या लैपटॉप में बैठे हैं, या जो भी 7-8 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे बैठे हैं, उनमें से अराउंड 30 to 40% लोगों को पाइल्स हो चुका है ना। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो कॉन्शियसली या माइंडफुली मल विसर्जन नहीं करते रहेंगे। तो ऐसे में जब बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को, सर, तो वो हंसते हैं, सर क्या बात कर रहे हैं आप, माइंडफुली हम मेडिटेट कर रहे थे, हम ध्यान कर रहे थे, ये ठीक है सर। माइंडफुली हम खाना खा रहे हैं, आपने बताया, ये भी ठीक है। अब ये माइंडफुली मल विसर्जन कैसे करना है सर? तो तब हमें आयुर्वेद के ग्रंथों का जो समरी है वो देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यत्नपूर्वक ऐसे टर्म्स बताए गए हैं, यानी माइंडफुली उसको बैठ के मल विसर्जन करना चाहिए। नहीं ऐसा कर रहे हैं तो उनको ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, गैस इश्यूज हो सकते हैं, कब्ज हो सकता है, या एनल फिशर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मल मूत्र आदि वेग जो है उसको आप जब अटेंड कर रहे हो तो उस कार्य को छोड़ के दूसरा जो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि टॉयलेट में वो चाय भी पीते हैं, या स्मोकिंग भी करते हैं, या कॉफ़ी भी पीते हैं, या कुछ बेवरेजेस भी पीते रहेंगे टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के मल विसर्जन करते हुए। तो एक्सेप्शनल रहेंगे कोई भी, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो बुद्धिमान इंसान को अगेन चाहिए कि माइंडफुली वो, स्पेशली मल विसर्जन के टाइम पे माइंडफुली रहे और सिर्फ मल विसर्जन ही करे, तब जाके उसका जो सेहत है या उसकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, और जिसका अच्छा नहीं है वो अच्छा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है सर, ये सब जो अर्ज है उनको तो हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कौन से वो अर्जस है जिनको हमें धारण करना चाहिए, है ना, धारणीय भी, जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए? उसमें से पहला आएगा काम, है ना। काम इन द सेंस एक्सेसिव डिजायर्स जो रहते हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है क्रोध, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हालांकि आई अप्रिशिएट दोस्त जो कंट्रोल कर रहे हैं। क्रोध जो है वो भी कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा क्लियरली हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। एक तो काम हो गया, एक तो क्रोध हो गया। तीसरा है शोक, है ना। किसी बात का किसी को अगर दुख है तो वो
दुख को जो है कंट्रोल करना चाहिए, हमें ज़्यादा उसको प्रेजेंट करते हुए या उसी में उलझे हुए नहीं रहना चाहिए, है ना। काम हो गया, क्रोध हो गया, शोक हो गया, भय, अगर किसी चीज़ का डर है या डर हमारे में छिपा हुआ है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये इनडायरेक्टली एक दिनचर्या फॉलो करने वाले आदमी के सक्सेस के बारे में हमें हिंट देते हैं, है ना। जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, जिसको भी आप मानते हो, आपके जो कैटेगरी में, आपके जो फील्ड में हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो वो उनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉलो करते रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हो गया काम, शोक, भय, क्रोध, इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। और ये सारे जो मन के वेग होते हैं, और जेलसी होता है ना, ईर्ष्या, तो वो भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये जो है ये खुद इंसान को ही खा जाएंगे, ना कि उनको सक्सेसफुल होने देंगे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। अरिषड वर्ग भी बोलते हैं इसको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना। इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जिनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उनके बारे में, थोड़े वेगों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आने वाले वीडियोस में फिर से हम दिनचर्या सेगमेंट को टच करेंगे और आगे जाते हुए कौन से वर्क्स करना है हमें सुबह उठने के बाद, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।